स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमएस पोस्टल एकेडमी। और आज हम लोग जीके का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिहार और झारखंड में जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसके जीके के पीवाई क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और ये जो आपका लेक्चर है ये पीएएसए के लिए, पोस्टमैन और एमटीएस तीनों एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि जीके का सिलेबस तीनों एग्जाम में सिमिलर है। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और पीवाई के क्वेश्चन हमेशा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो और पिछले वीडियो भी आप एक सीरियल से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। भारत में विमान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ एविएशन इन इंडिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा, जेआरडी टाटा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जेआरडी टाटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ये क्या है। इनको भारतीय भारतीय अंतरिक्ष का जनक बोला जाता है, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई को। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री हैं? हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? जानकी रामचंद्रन, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, उमा भारती। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो कि आपकी पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? When was the Quit India movement launched by महात्मा गांधी? 1940, 1942, 1939, 1946। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1942। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा समाचार पत्र 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1919? नेता, युवा भारत, स्वतंत्र और वॉइस ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। गांधी जी ने कौन से शुरुआत करे थे? गांधी जी ने गुजराती में अपना हरिजन और बंधु समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। करेक्ट ऑप्शन, मोहिनीअट्टम आपका संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कथक की बात करते हैं तो कथक आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और कथकली आपका केरल से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है और आपका कुचिपुड़ी जो बार बार रिपीट होता है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी रेखा है। और सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है? सबसे छोटी तट रेखा वो है आपकी गोवा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? आर्टिकल 14 कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ।
राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार से आपका अनुच्छेद 14 संबंधित है। समानता का अधिकार आपका कितने से कितने के बीच में है? आपका 14 से 18 से संबंधित है। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ठीक, संवैधानिक उपचार आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसे हम लोग भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया है। और आपका शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काम के दौरान सही या गलत व्यवहार से निपटने के लिए किसी संगठन, कंपनी या समूह द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सेट है। सेट ऑफ गाइडलाइन और प्रोसीजर सेट अप फॉर established by an organization, company or group dealing with right or wrong behavior, violate work, moral conflict, ethics और values। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता। आपके एथिक्स के जो भी क्वेश्चन हो उसकी हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आपके जो जितने भी एथिक्स के क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं, उनको हम लोग 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे और बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू की गई थी? दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू की गई थी? ठीक है, 12 जून 1930, 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1950। दांडी मार्च की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 12 जून 1930 साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। 78 फॉलोवर गांधी जी के साथ थे। इसको नमक आंदोलन भी बोलते हैं। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा और पंजाब। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और सब आपका दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, इसके हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु किबुतु और पश्चिमी बिंदु गौर माता। तो ये था हमारा बिहार सर्कल का एमटीएस पेपर। अब हम लोग देखते हैं झारखंड सर्कल का पेपर। संविधान के 73वें संशोधन ने किस प्रणाली की स्थापना की? विच सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मानवाधिकार आयोग, ग्रीन ट्रिब्यूनल, पंचायती राज और आरक्षण। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की स्थापना आपकी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से हुई थी। और इसको पारित कब किया गया था? इसको पारित किया गया था 1992 में। आपका लागू कब हुआ? आपका लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 में ये आपका लागू कर दिया गया था। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा और गंगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, शिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन स्थित है। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सूरत। सूरत आपका स्थित है ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा स्थित है? जबलपुर। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? अलकनंदा, गंगा, यमुना और कोसी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। बद्रीनाथ आपका अलकनंदा पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी आपकी कहाँ पे मिलती हैं? ये आपकी मिलती हैं देवप्रयाग में आके। ठीक, ये आपकी देवप्रयाग में आके मिलती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
रानी अब्बक्का स्वतंत्रता सेनानियों में किससे लड़ने के लिए जानी जाती हैं? रानी अब्बक्का इज नोन फॉर फाइटिंग अमंग द फ्रीडम फाइटर। पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। रानी अब्बक्का ने पुर्तगालियों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मंदिर को यूरोपीय लोगों द्वारा ब्लैक पगोडा कहा जाता है? तिरुमल, कामाख्या मंदिर, कोणार्क योग मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। कोणार्क योग मंदिर को आपका ब्लैक पगोडा कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? रिगार्डिंग सौभाग्य स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं के लिए बीमा योजना, देश में घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, मेधावी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। देश में घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना सौभाग्य योजना से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प एनसीसी कब स्थापित किया गया था? नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1947, 1948, 1950 और 1971। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 1948 में आपका एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब एनसीसी का मुख्यालय पर कहाँ पे है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 30-21, 35-21, 35-30, 35-35। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 35-35 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की आयु है। ठीक है, राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 में दिया गया और उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप के पादेन सभापति में कार्य करना अनुच्छेद 64 में दिया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A से संबंधित है। आर्टिकल 51A contained in part 4A of the Constitution relates to fundamental right, fundamental duty, ऑफिशियल लैंग्वेज और सिटीजनशिप। ठीक, ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्य आपके दिए गए हैं 51A में। ठीक है, इनको कब जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक, जिसकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। शुरुआत में जब मौलिक अधिकार आए थे तब उसकी संख्या 10 थी, अब वर्तमान में 11 है। ठीक है, आज की क्लास का अपना लास्ट लेक्चर वीडियो क्वेश्चन। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में शामिल नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल? ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ताप्ती नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि PYQ सीरीज की पूरी सीरीज आपकी कंटिन्यू रखी जाएगी। ठीक है, जितने भी 2020 से लेकर 2025 तक पेपर हुए हैं सारी की सारी पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑन यूट्यूब। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।